अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम वअल्लमहू मिनल बयानि मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल मुअज़्ज़मल मुकर्रम वाला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अलैहि ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने जैसा कि गुज़िश्ता जुमा में अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मुख्तसर समात किया है, गुज़िश्ता से पेवस्ता इंशाअल्लाह आज भी मज़ीद समात करेंगे। इससे कबल एक मरतबा और अपने आका व मौला सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि हम और आप एक मरतबा फिर मस्जिद औलिया में नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हैं। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाई है, नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाई है, बिलखुसूस नमाज जुमा। और हकीकत भी यही है, जब परवरदिगार आलम किससे नाराज होता है, किसी बंदे पर नाराज होता है तो रोज़ी का दरवाजा नहीं बंद करता, बीमारियों में मुब्तला नहीं करता, परेशानियों में मुब्तला नहीं करता, दुनियावी परेशानियों में उलझाता नहीं है, बल्कि ऐसे बंदे को अपनी बंदगी से रोक देता है, अपनी इबादत से रोक देता है, क़याम से रोकता है, रुकू और सुजूद से रोक देता है। तो आप अपने रब का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के तुफैल हम और आपसे राज़ी है कि उसने हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाई है। हमारी तख्लीक का मकसद भी यही है। अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नातों को इंसानों को हमने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इताअत के लिए पैदा फरमाया है। अगर हम मकसद के तहत चल रहे हैं तो ये अल्लाह का एहसान है, हमें बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने से अल्लाह जो हमें अता फरमाता है उसमें इजाफा अल्लाह कर देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया करोगे, अदा करते रहोगे और हम नेमतें बढ़ाते रहेंगे, इजाफा करते रहेंगे। बहरहाल मैंने गुज़िश्ता जुमा को अपना उन्वान जो उठाया था उसी के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपने समात किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह के सामने सर को झुकाओ, उसकी बंदगी करो, उसके सिवा और किसी की पूजा मत करो, किसी की परस्तिश मत करो। लेकिन कौम नहीं मानी। आपका चचा जो आज़र था वो भी मुखालिफ हो गया, पूरी कौम मुखालिफ हो गई। बहरहाल आपने उनके बुतों के साथ जो सुलूक किया वो उन लोगों ने देखा कि हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ,
सर इधर उधर बिखरे हुए, जब मेले से वापस आए पूछा कि तुमने हमारे माबूदों के साथ किया? आपने फरमाया कि इन्हीं से पूछ लो, इनके बड़े ने किया होगा। उसी के हाथ में फावड़ा आपने थमा दिया। लेकिन वो क्या बोलते? आप इशारतन ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कौम को, ऐ कौम, जिसके सामने तू माथा टेकती है, सजदा करती है, उन्हें यही नहीं खबर है इनके साथ सुलूक किसने किया है, इनका हाथ किसने तोड़ा है, पैर किसने तोड़ा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब जिसको हिदायत देना चाहता है, करम फरमा देता है, उसको हिदायत मिल जाती है। और अगर जिसको अल्लाह हिदायत ना दे, उसे कोई और हिदायत नहीं दे सकता। बहरहाल उनको समझ में नहीं आया, सताना शुरू किया, बहुत सताया, परेशान करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नमरूद के पास पैगाम पहुंचने लगा। उस वक्त का बादशाह नमरूद, जो लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हारा माबूद हूं, और लोग उसको इबादत करते थे, सजदा करते थे, खुदा मानते थे। वो मगरूर नमरूद जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायतें होने लगी, तो आपसे मुनाजरा हुआ नमरूद से और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि ये कहते क्या हैं, समझाते क्या हैं, किस बात की तबलीग करते हैं। ये शिकायतें पहुंचने लगी तो उसने भी करीब से जायजा लेना चाहा, तो बहस और मुनाजरा शुरू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। नमरूद ने कहा कि आपने मेरा ऐलान नहीं सुना, मैंने सुना है कि आप किसी दूसरे की इबादत करते हैं और लोगों को तालीम और तलकीन भी करते हैं कि दूसरे की इबादत करो, हालांकि मैं ही रब हूं। आपने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान में बयान है, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिल्लज़ी युह्यी व युमीत। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद से फरमाया, मेरा रब वो है जो मारता और जिलाता है। अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो जिला दे और मार दे, अगर तू सच्चा है, तू कहता है कि मैं ही रब हूं, तो मार दे और जिला दे, ये बता के, ये दिखा के बता। जब आपने ऐसा फरमाया तो नमरूद ने क्या कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कुरान में बयान है, वो कहता है, क़ाला अना उह्यी व उमीत, ऐ इब्राहिम मैं भी मारता जिलाता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावा तो कर दिया, अब दिखा। तो उसने क्या किया, उसने पुलिस को बुलाया और कहा, जाओ 2 कैदियों को बुला के लाओ जो कैद हैं, और ऐसे 2 कैदियों को बुलाओ कि एक कैदी को छुट्टी मिलने वाली है, वो कैद से रिहाई मिलने वाला है ऐसा कैदी, और दूसरा कैदी जिसका जुर्म ऐसा है कि उसको कत्ल कर देना है। ऐसे 2 कैदियों को बुलाओ। कैदी लाए गए। अब नमरूद ने क्या किया, जिसको छुट्टी मिलने वाली थी, जिसको रिहाई मिलने वाली थी, उस कैदी को जान से मार दिया, और दूसरे कैदी को जिसको जान से मारना था, जिसको फांसी की सजा मिलने वाली थी, उसको छोड़ दिया और कहने लगा, ऐ इब्राहिम देखो, इसका मुकर्रर था ये मरेगा, लेकिन इसको छोड़ दिया, और इसका ये तय हो गया था कि कैद से छुटकारा पा जाएगा, इसको मैंने मार दिया, पता ये चला मैं भी मारता और जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखने लगे कि कितना बड़ा बेवकूफ है, मारने और जिलाने का ये मतलब ये समझ रखा है। फिर आपने फरमाया, अच्छा चलो, आपने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। कुरान में बयान है, काला इब्राहीमो फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब वो है जो मशरिक से, पूरब से सूरज को निकालता है
और पश्चिम में डुबालता है। अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो तू पश्चिम से सूरज निकाल के बता। अगर तू कहता है मैं रब हूं, मैं सच्चा परवरदिगार हूं, मैं इबादत के लायक हूं, मैं परस्तिश के काबिल हूं, तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे। अब कुरान कहता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना फरमाया, फबुहितल्लज़ी कफर, तो काफिर मबहूत हो गया, खामोश हो गया, हक्का बक्का हो गया। उसके पास अब क्या वो दावा कर सकता है? वो क्या दलील पेश करेगा? कभी वो पश्चिम से सूरज निकाल सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से काफिर मबहूत हो गया, हक्का बक्का रह गया, मुनाजरे में शिकस्त खा गया और ये तय हो गया कि इबादत के लायक वही रब है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबाता है। इस तरीके से हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद से मुनाजरा जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी कौम ईमान नहीं लाती है, मादूदे बाकी ईमान नहीं लाते हैं और आपके जान के दुश्मन हो जाते हैं। आपस में मीटिंग करते हैं कि इनका किस्सा कैसे तमाम किया जाए, नऊज़ बिल्लाह प्लानिंग करते हैं। बशुमूल नमरूद पूरी कौम जमा होती है और इस बात पर इत्तिफाक होता है कि इनको जलते हुए अंगारों के हवाले कर दिया जाए, शोलों के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है और एक बहुत बड़ा खड्डा खोद करके उसमें लकड़ियां जमा की जाती हैं। काफी जमाने तक लकड़ियां जमा करते करते जब बहुत सारी लकड़ियां जमा हो जाती हैं, अब उसमें आग लगाई जाती है और आग लगाने के बाद उसका शोला जब भड़कता है, उसकी हरारत और उसकी शिद्दत और हिद्दत और उसकी तमाज़त का यह आलम है कि आग के शोले आसमान से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी गर्मी कि अगर ऊपर से परिंदा परवाज करे तो जल करके गिर जाए। ऐसे दहकते हुए शोले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दाखिल करने की, डालने की ये तैयारी शुरू कर देते हैं। आग भड़काने के बाद अल-मुख्तसर, अब इनको समझ में नहीं आता है कि इस भड़कते हुए आग के शोले में इब्राहिम खलीलुल्लाह को डाला कैसे जाए। अरे उसके करीब आदमी नहीं जा सकता है। चारों तरफ आग के शोले इस कदर गर्मी और शिद्दत और हिद्दत इख्तियार किए हुए हैं कि दूर दूर से उसकी गर्मी महसूस की जाती है। डाला कैसे जाएगा? शैतान आता है, जो शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, इंसान का शैतान खुला हुआ दुश्मन है। एक आदमी का लिबादा ओढ़ करके आदमी की शक्ल में आता है और नमरूद और नमरूदियों को मशवरा देता है कि एक मिंजनीक तैयार करो, एक मिंजनीक तैयार करो। एक आला है, यानी जिस तरीके से गुलैल होता है, छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें कुछ कंकड़ी या गोली या और कोई ऐसा सामान लेकर के अगर उसको खींचा जाए, रबड़ का होता है, तो चीज आगे जाती है, बहुत दूर तक जाती है। इसी शक्ल में मिंजनीक को तैयार किया गया। हमने देखा है इराक की सरजमीन पर आज भी वो इलाका खस्सो खाशाक की तरह ऐसे ही गैर आबाद है। वहाँ की आबादी बिल्कुल आबादी ही नहीं, गैर आबाद मकाम है, गैर वादी जी जरा है, चारों अतराफ में हरियाली है, लेकिन वो मकाम आज भी ऐसे ही सूखा बंजर पड़ा हुआ है। चुनांचे इसी तरीके से शैतान लईन के मशवरे पर नमरूदियों ने अमल किया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया और आपके जिस्म नाज़नीन को रस्सियों से बांधा गया और मिंजनीक में आपको रख करके डालने की तैयारी की जाने लगी। इधर कुफ्र मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, नमरूदी मुस्कुरा रहे हैं कि अब हमें हमारे माबूदों से इबादत से रोकने वाला और कोई नहीं रह गया। ये हमको अलग चीज की तालीम देते थे, लेकिन उन्हें क्या पता है ये वो तालीम देते थे जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। ये उस तालीम की बात करते, ये वहदहु ला शरीक की इबादत की बात किया करते थे। लेकिन आज नमरूदी खुश हैं,
मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के जरिए आग में डालने की तैयारी शुरू की गई और मिंजनीक में डाल दिया गया, बिठा दिया गया। अब उस वक्त रूहुल मलाइका, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आकर के कहने लगे, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अलका हाजतुन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? क्या आपको मदद की जरूरत है? अब तो आपको आग के हवाले किया जाने वाला है। अगर कोई जरूरत है, यानी वो ये कह रहे हैं, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैं फरिश्तों का सरदार हूं, अल्लाह ने सारे काम फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए। फला काम, बारिश का काम फला फरिश्ते के है, रोजी पहुंचाने का काम फला फरिश्ते के हवाले है, आधी लाने का काम फला फरिश्ते के है। इस तरीके से तमाम फरिश्तों के काम बटे हैं और मैं तमाम फरिश्तों का सरदार हूं। अगर आप इशारा कर दे आधी ले आऊंगा, ये आबादी तबाह हो जाएगी, आप महफूज रहेंगे। अगर आप इशारा कर देंगे, मैं हुक्म दे दूंगा, बारिश बरसाने वाला फरिश्ता बारिश बरसा देगा, आग बुझ जाएगी, आप महफूज रहेंगे। इस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत रूहुल अमी जिब्रील अलैहिस्सलाम से क्या इरशाद फरमाया, अम्मा इलैका फला, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, तुमसे तो कोई हाजत नहीं है, तुमसे तो कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुमसे मदद की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा, ऐ जिब्रील इस्लाम ने कहा, ऐ अल्लाह के खलील, फसल रब्बका, तो अपने रब ही से अर्ज कर दीजिए, उसी की बारगाह में दुआ कर लीजिए कि मौला, आज तेरा बंदा इब्राहीम तेरे दीन और तूने जो मजहब दिया उसकी तबलीग कर रहा था, तो कौम ने उसको कबूल करने के बजाय मुझी को, दुनिया मेरी हस्ती ही को जलाने के लिए ये सब उन्होंने कर लिया है। मौला तू मेरी मदद फरमा, आप इतना तो कह लीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, वो रब है, वो परवरदिगार है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो जानता है, वो अलीम है, वो खबीर है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि मेरा बंदा खलील इस वक्त किस हालत में है, वो जानता है मेरे बंदे को क्या हाजत है, वो जानता है मेरे बंदे को क्या जरूरत है। अगर वो मुझे जो है, अगर वो बचाना चाहेगा तो लम्हों में बचा लेगा, अगर मुझे जलना है तो कोई चीज बचा नहीं सकती है। मैं तो उसका खलील हूं, मैं हर हाल में राजी हूं। गोया कि आपने यूं कहा, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है उसका खलील। रब्बे जलील जानता है कि खलील उसका आग में पड़ने वाला है। चुनांचे इस तरीके से आपने इरशाद फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए अल्लाह के इश्क से सरशार हो करके आग में मुस्कुराते हुए आपको फेंका गया, आप जाने लगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अक्ल अभी देख रही है कि क्या होने वाला है, तब तक इश्क ने छलांग लगा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क इलाही से सरशार हो करके आप आग की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर रब तबारक व तआला जो अलीम व खबीर है, जो हाजत रवा है, जो अपने बंदे की निगहबानी फरमाने वाला है, अल्लाह अपने बंदे खलीलुल्लाह की हिफाजत किस तरह फरमाता है। अल्लाह का हुक्म होता है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे बंदे इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। रब की मर्जी, रब जो फरमा दे वही हो करके रहता है। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून,
जो फरमा दे हो जाता है। आग का काम है जलाना, आग का काम है सोख्तन जलाना, किसी चीज को जला करके खाकिस्तर कर देना, मिटा देना। लेकिन देखो उसकी तासीर किस तरीके से खत्म होती है। रब की मर्जी, वो आग जो जलाने का जिसका काम है, अब वो आग ठंडी हो जाती है। वो आग आग नहीं है, वो आग गुलजार में तब्दील हो जाती है, वो गुलिस्ता बन जाती है, वो गुलजार और बोस्ता में वो आग तब्दील हो जाती है। आग के शोले भड़क रहे हैं, लोग समझ रहे हैं वो आग के शोले हैं, लेकिन वो आग के शोले नहीं है। वहां तो ठंडक है, वहां तो एसी की तरह ठंडक है, आराम है, राहत है, सुकून है, चैन है, इत्मीनान है। इब्राहिम खलीलुल्लाह जब आग में तशरीफ ले जाते हैं तो आग आप पर ठंडी हो जाती है। सिर्फ आग ने आपके हाथ में और पांव में जो रस्सियां बंधी थी, सिर्फ आग ने उनको जलाया, बाकी आप महफूज रहे, कई दिन उसमें रहे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा आप देखिए। इस तरीके से अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। गोया कि जो तबलीग का काम करते हैं, जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किसी भी हाल में उन्हें बर्बाद नहीं होने देता है। हर वक्त उनकी हिफाजत फरमाता है, उनकी सयानत फरमाता है, और जब उनको जरूरत होती है अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, ताईद गैबी उसको हासिल हो जाती है। इस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम किया, लेकिन जालिमों ने आप पर जुल्म की इंतहा कर दी, और इस तरीके से नमरूदी इस काम में भी जो है फाशिल हो गए, नाकाम हो गए, हार गए, और हक का काम है जीतना। अब आप वहां पर इराक की सरजमीन से आप क्या करते हैं, वहां से कूच कर जाते हैं, सफर कर लेते हैं, और वहां से जाकर के आप इराक छोड़ करके मुल्क शाम तशरीफ ले जाते हैं, और फिर मुल्क शाम से आप फलस्तीन तशरीफ ले जाते हैं, जहां पर हमारा पहला किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। कुरान में जिसका जिक्र है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो मस्जिद अक़सा जहां पर मौजूद है, उस मुल्क का नाम फलस्तीन है। आप वहां तशरीफ ले जाते हैं, और फिर मुस्तकिल तौर पर वहां पर इकामत अख्तियार करके तबलीग और तौहीद के प्रचार का उसको मरकज बना लेते हैं, और आपकी तबलीग का सिलसिला जारी व सारी रहता है। इसी बीच आपका सफर होता है मुल्क मिस्र की तरफ। मिस्र बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा नाजुक शहर है, और मिस्र की खूबसूरती आलम में मशहूर है। आप मिस्र तशरीफ ले जाते हैं, उसके बाद जब आप वहां से वापस होने लगते हैं तो आपकी ज़ौजा, आपकी अहलिया हजरत सैयदा सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी मईयत में रहती हैं, तो वहां का जो बादशाह मिस्र होता है, बादशाह मिस्र आपकी अहलिया की खिदमत के लिए आपको एक कनीज अता करता है, जिनका नाम हजरत सैयदा हाजरा है। वो साथ में आती हैं, फिर उनके जरिए से हजरत सैयदा सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी खादिमा हजरत हाजरा हैं, उनका निकाह करवा देते हैं। तो इस तरीके से हजरत सैयदा हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हो जाती हैं। अब आपकी उम्र हो जाती है तकरीबन 120 साल, लेकिन अभी कोई औलाद नहीं है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तो हमें औलाद नसीब फरमा दे। अब इसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बयान होगा। कहने में सुनने में किसी किस्म की आमदन सावन कोई खता लफ्ज़िश हुई, अल्लाह अपने फजल से मुआफ़ फरमाए, और हमें और आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।